जैसे आप मेंस्ट्रुएशन में कुछ क्वेश्चन ऐसा देखते हैं, बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उस टाइम को मिनिमाइज कर सकते हैं इस टेक्निक को सीखकर। जैसे देखिए, जब एक शेप होता है ऐसा जिसमें एल बड़ा होगा बी से, 90 का एंगल बन जाता है, तो ये हमारा आयत कहलाता है, मीन्स रेक्टेंगल। और इस रेक्टेंगल में यहाँ पर एल होता है और यहाँ पे बी होता है, यही एल होता है, ये बी होता है। जब आप इस रेक्टेंगल का एरिया लेना चाहते हैं तो कंसेप्ट मालूम है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। एक आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से निकल जाता है। लेकिन देखिए, एक सिचुएशन आता है जब आपको एक आयताकार फील्ड दिया जाता है। ये आपका आयताकार फील्ड हो गया, ठीक है, मैदान, जिसकी लंबाई एल चौड़ाई बी है। और क्वेश्चन बोलता है कि इस मैदान के बाहर में चारों तरफ, तो बोले एक ऐसे करके यहां पर बाहर में चारों तरफ रास्ता बन गया ऐसे, ठीक है। और वो रास्ता जो बना वो x समान चौड़ाई का, बाहर की ओर रास्ता हो गया, x समान चौड़ाई का ये रास्ता है चारों साइड। तो बोले अर्थ क्या निकला कि आयताकार मैदान के बाहर रास्ता हो, ठीक है, बाहर समान चौड़ाई का रास्ता। तो बोले इस पर जब क्वेश्चन दिया जाता है तो अगर बेसिकली बनाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन आपको जो है ना काफी ज्यादा हो जाता है। उसी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने के लिए अब हम लोग इसके लिए फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो डेरिवेशन होगा कैसे, वो सीखिए। जब ये L और ये B था और आपका ये X और ये X ऐसा, तो बोले ये जो बाहरी लंबाई होगा, अब फिल करिए तो यहां तक तो L है यहां तक, और X उधर बढ़ा X इधर, तो अब बाहरी लंबाई होगा L प्लस 2X। और बोले ये B चौड़ाई है, इधर X बढ़ेगा इधर X बढ़ेगा, तो बाहरी चौड़ाई जो है वो B प्लस 2X। B तो था ही, X उधर बढ़ा X इधर बढ़ा, तो B प्लस 2X। अब यहां से हम लोग जो है ना इसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो आपको दिखा दिए कि रास्ता मैदान के बाहर से है, जो आपको दिख भी रहा है, एरो से भी समझ सकते हैं। तो बोले जब हम इस रास्ते का एरिया निकालना चाहेंगे ऐसे, तो इसका कंसेप्ट क्या आएगा वो सीखना है। तो यहां पर रास्ते का क्षेत्रफल, इसके लिए बोले लंबाई गुणा चौड़ाई लेंगे, बाहर वाला लंबाई और गुणा चौड़ाई, और इसी में माइनस करेंगे अंदर वाला लंबाई गुणा चौड़ाई, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। आज यहां से LB होगा, 2LX होगा, 2BX होगा, 4x² होगा, माइनस में LB होगा। ये LB कट गया और इसमें हम 2x कॉमन लेते हैं, तो बचा L प्लस B और प्लस 2x। मीनिंग है, अब इसका सीधा हिसाब आपको हम दे रहे हैं कि अगर ये फॉर्मूला, अब यही चीज बोल रहे हैं कि डायरेक्टली हम लोग याद रखेंगे। अभी तो हम डिराइव करके दिखा भी दिए कि ये फॉर्मूला आ गया। आप सिंपली कैसे याद रखेंगे वो चीज देखिए कि अगर किसी भी आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई L और B हो, इसके बाहर में ऐसे करके रास्ता होगा X चौड़ाई का, ये बाहर की ओर रास्ता X चौड़ाई का, तो तब उस रास्ते का क्षेत्रफल जो आप निकालते हैं, उस रास्ते का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला अब सीधे याद कर लीजिए, बना तो दिए ही, अब सीधे याद होना चाहिए। 2x ब्रैकेट में L और प्लस B और प्लस में 2x, ऐसा यही फॉर्मूला आपको कहां से आता है वो दिखा दिया गया है। चलिए, अब ये एक पॉइंट हो गया आपका, ऐसा निकला। अब हम इसी में सेकंड पॉइंट लाते हैं कि जब ये शेप आएगा रास्ता अंदर से हो जाएगा। मैंने कहा ये सेकंड पॉइंट देखिए, बोले आयताकार मैदान आपको ऐसे हम दिखा रहे हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई L और B है, मैंने मैदान ही बाहर है, ठीक है ये, और इसके अंदर में ये L है ये B है। अब अंदर में आप इसमें समान चौड़ाई का रास्ता लगाइएगा। बोले ये अंदर में रास्ता हो गया ऐसे, मीनिंग है X देखिए अंदर दिखा रहे हैं, ये भी अंदर, ये भी अंदर, ऐसे ये भी अंदर। तो अब इस रास्ते का क्षेत्रफल जो निकलेगा यहां पर वो कैसे निकलेगा, तो आपको अभी डेरिवेशन करना है, ठीक है। बोले रास्ते का क्षेत्रफल के लिए कंसेप्ट क्या आएगा, बड़े फिगर के एरिया में छोटे फिगर के एरिया को माइनस करेंगे। बड़े फिगर का एरिया के लिए अब पढ़िए कि आज यहां पर L इंटू B तो है ही, L इंटू B, इसमें माइनस होगा, तो बोले आज बोलिए आपके लंबाई में, जैसे यहां से यहां लंबाई L है और ये XX है, तो ये लंबाई अंदर वाला L माइनस 2X हो जाएगा और चौड़ाई भी B माइनस
2x हो जाएगा। इसलिए इस बार जो आप लिखेंगे वो l माइनस 2x लिखेंगे लंबाई और b माइनस 2x लिखेंगे चौड़ाई। तो बोले हम बड़े एरिया में इस छोटे एरिया को माइनस कर दिए, तो अब यहां पर देखिए l इंटू बी हो गया माइनस l इंटू बी और माइनस में 2lx माइनस में 2bx और प्लस में 4x स्क्वायर। ऐसा बोले फिर ये आपको जो है ना यहाँ से जो है माइनस होगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच रहा है उस चीज़ को आपको फिल करना है, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेट करिए। देखिए जब यहाँ से आप इसमें से गुना देंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके प्लस और माइनस पर, तो अभी तो ये माइनस था ना l माइनस बी, ये ऐसे करके ये अब यहाँ से साइन आपका चेंज कर जाएगा इस माइनस के कारण, ठीक है। तो यहीं से आपको जो है ना ये माइनस प्लस चेंज करना। तो एक बार डिटेल्स में देखिए, यहां से ये लंबाई l और ये लंबाई b, जब आप इसी l और b में से अंदर का लंबाई निकालेंगे ये वाला ऐसे, तो ये जो निकलेगा तो l तो पूरा था, उसमें x और x आपका 2x घटेगा जो l माइनस 2x हो गया और यहां से ऐसा। तो बोले इसी को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम सॉल्यूशन एक बार अच्छे से लिख के दिखाते हैं। देखिए बोले यहां से बढ़ेंगे तो l इंटू बी माइनस, ठीक है, ये ब्रैकेट रखते हैं, l इंटू बी ये हो गया, उसके बाद में माइनस में 2lx ये हो गया, माइनस में 2bx और प्लस में 4x स्क्वायर। ऐसा लेकिन अब जब ब्रैकेट ब्रेक होगा तो साइन सभी का चेंज होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब आप यहाँ से बढ़ेंगे तो ये कटेगा और यहाँ 2x कॉमन लेंगे तो l प्लस बी और माइनस में 2x हो जाएगा। तो देखिए ये डेरिवेशन हम आपको दिखा दिए, इसीलिए अब आप यहाँ पर सीधा बना सकते हैं कि अगर एक आयताकार मैदान के अंदर में रास्ता हो, जैसे ये अंदर की ओर रास्ता है x समान चौड़ाई का ये रास्ता, तो उस कंडीशन में, और ये तो एल भी था ही आपका बाहर से, तो यहाँ पर रास्ते का जो एरिया लेते हैं ये डायरेक्ट फॉर्मूला में आप याद कर लेंगे और वो रास्ते का क्षेत्रफल जो निकलता है वो 2x होगा, l प्लस बी और माइनस में 2x। तो आप जो है यहाँ पर दो फॉर्मूला खुद से बना लिए और यही आपका ट्रिकी अप्रोच हो जाएगा कि जब भी इस सिचुएशन में क्वेश्चन मिलेगा तो आप डायरेक्टली इस पर एल बी और एक्स का मान पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम आते हैं इसका तीसरा पोजीशन पर। बोले जो आयत में लगा ये वर्ग में भी लगेगा। आप सिंपली क्या है, आयत और वर्ग में एक ही फर्क होता है कि आयत में लंबाई चौड़ाई बड़ा छोटा होगा और जब वर्ग बनेगा तो लंबाई चौड़ाई सेम हो जाता है। तो उसमें एल और बी जो फॉर्मूला था वहां पर आप ये रख देंगे। तो बोले अगर हम वर्ग में लेते हैं, ठीक है, तो इस वर्ग में बाहर से रास्ता होगा, बाहर रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल। तो बोले वहां क्या था 2x l प्लस बी और प्लस 2x, तो यही फॉर्मूला लगेगा। यानी इसमें आप जो है ना अपना फॉर्मूला बनाना चाहें, l के जगह पर a लगा दीजिए, b के जगह पर a लगा दीजिए, तो एक नया फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं। जैसे 2x हो गया, यहाँ पर 2a हो गया, ये 2x हो गया और यहाँ से आप लिखेंगे 4x और a प्लस x ऐसा। तो देखिए हमारे ख्याल से यहाँ पर हम a आपको लिख देते हैं जो कि a पर बनाकर आपको दिखा रहे हैं ऐसे। देखिए तो आयत के अलावा वर्ग का एक फॉर्मूला आप ये याद करिए, ये अच्छा नहीं है। आप आयत का बस सिंपली ये याद रखे रहिए और क्वेश्चन इसी से वर्ग का बनाइएगा, क्योंकि एल बी के जगह पर सेम मान केवल बैठा देना है वर्ग के केस में, बस यही चीज़ है। चाहे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा लेकिन आपको नहीं बनाना है। अब आइए आज इसी कंडीशन में जब रास्ता अंदर से होगा, ठीक है, तो यहां पर आपको जो है ना रास्ता अंदर से हो, अंदर से, तो उस रास्ते का एरिया जब लेना पड़ेगा तो आप यहां पर अगर ये फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो फिर बनेगा 4x और माइनस में आपका जो है ना 4x a माइनस x लिखिएगा। तो वही फॉर्मूला केवल यहां पर प्लस के जगह पर माइनस कर दीजिएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो बोले आयत का दो फॉर्मूला, वर्ग का दो फॉर्मूला, लेकिन आपको हम सलाह दे रहे हैं कि वर्ग के लिए ये फॉर्मूला आप याद न रखें तो ज़्यादा बेटर है। सही है फॉर्मूला बनेगा, आप मत रखिए, एक ही फॉर्मूला याद रखिए, तो आयत का दोनों केस, वर्ग का दोनों केस इससे बन जाएगा। चलिए अब हम आते हैं चौथा पॉइंट पर, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसा आपको मिलता है कि एक आयताकार मैदान होगा, लंबा चौड़ा एल बी बोलेगा और इसमें जो है ना इसके अंदर में सेम चौड़ाई का दो रास्ता, एक रास्ता देखिए लंबाई के पैरेलल और एक रास्ता चौड़ाई के पैरेलल बोलेगा, x समान चौड़ाई का दोनों रास्ता ऐसे। इस पूरे उजला से जो देख रहे हैं ना उस पूरे रास्ते का एरिया, माने ये सभी एरिया आपको निकालने के लिए बोल रहा है ऐसे। तो बोले उस रास्ते का एरिया आप जब निकालेंगे तो उसके लिए
फॉर्मूला क्या यूज होगा वो चीज आप खुद फॉर्मूला बनाइए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे देखिए, बोले जब इस रास्ते का एरिया लेना होगा तो ये रेक्टेंगल है जिसमें ये एल है, तो ये पूरा यहां से यहां एल है और ये बी है ऐसे, है ना। तो बी तो नहीं, ये पूरा है ऐसे, तो आपका ये एक्स है जो यहां पे देख रहे हैं, तो बोले एल इंटू एक्स आपका इस रास्ते का एरिया हो गया। प्लस जब आप आगे बढ़ेंगे इस रास्ते के लिए तो इसमें ये b है और ये x है, तो उसका bx हो गया। अब इसमें एक मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि जब आप l इंटू एक्स किए थे तो ये एरिया काउंटेड है, और जब b इंटू एक्स किए तो ये एरिया 2 बार काउंट हो गया, एक ही बार होना चाहिए, उसको एडजस्ट करिए। यहां पर x इंटू एक्स ये माइनस हो गया। अब यहां से x कॉमन जाएगा और l प्लस बी और माइनस एक्स होगा, तो यही आपके इस तरह के क्वेश्चन का फॉर्मूला बन गया। मीनिंग है एक आयताकार हो या वर्गाकार हो, उसमें लंबाई के पैरेलल चौड़ाई के पैरेलल समान चौड़ाई का 2 रास्ता जब भी होगा तो उस रास्ते का टोटल क्षेत्रफल सीधे इसी से निकल जाएगा। आपको कोई कंसेप्ट नहीं दिखाना है, क्वेश्चन मिला इस पर बैठाइएगा, आंसर आएगा आपका, ठीक है। अब हम आते हैं पांचवा पर। पांचवा इसी में सर्कुलर शेप में आता है, मीनिंग है ऐसे करके एक सर्कुलर फील्ड है और इस फील्ड में रेडियस हम यहां पर r लगाते हैं, ये ऐसा, और इसी फील्ड के बाहर में आपका एक मैदान होगा चारों तरफ सेम चौड़ाई का ऐसे, तो वो आपको हम x लिख देते हैं, ये है ना, ये बाहर में x ऐसा, ये बाहर में x, ये रास्ता है सब तरफ x है ना, तो ये रास्ता। बोले जब हम इस रास्ते का एरिया लेना चाहेंगे तो बोले रास्ता कहां पर है, मैदान तो अंदर में है और रास्ता बाहर में है, तो इसके लिए अब कंसेप्ट क्या होगा बोलिए, हम बड़े वाले सर्किल के एरिया में इस छोटे सर्किल का एरिया माइनस करेंगे, रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। बोले सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक बार तो बड़ा के लिए ये आर था ही, एक्स बढ़ जाएगा तो आर प्लस एक्स लेना पड़ेगा और यहां पर फिर माइनस में पाई आर स्क्वायर। बोले इसको जब डील करेंगे तो पाई और ये आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2rx और माइनस में पाई आर स्क्वायर। यहां से बढ़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर होगा, पाई एक्स स्क्वायर होगा, 2 पाई आर एक्स होगा और माइनस में पाई आर स्क्वायर होगा। बोले ये और ये प्लस माइनस से कटेगा और यहां पर पाई एक्स कॉमन लेंगे तो यहां पर एक्स और प्लस में पाई एक्स कॉमन, तो ये 2r हो गया। मीनिंग है आप इस फॉर्मूला को केवल अब याद रखेंगे कि r त्रिज्या वाले किसी भी, क्या बोले, r त्रिज्या वाले किसी भी वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ में x समान चौड़ाई का रास्ता होगा, तो उस रास्ते का एरिया जो निकलेगा वो डायरेक्टली पाई एक्स और ब्रैकेट में 2r प्लस एक्स से, तो ये आपका सीधा फॉर्मूला बन गया। हम आपको दिखा रहे हैं कि फॉर्मूला का डेरिवेशन कैसे किया गया है वो चीज, और आगे से आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। चलिए पांचवा के बाद हम छठा पॉइंट पर आते हैं, जो कि इसी सर्कुलर फील्ड में मैदान के अंदर में रास्ता होगा तो फॉर्मूला क्या डिराइव होगा। देखिए ये मैदान आपको दिखा रहे हैं ऐसे, और रास्ता हम अंदर कर देते हैं ऐसे, ये बोले आज यहां से रेडियस क्या आर ही मान लेते हैं ऐसे, और अंदर की ओर रास्ता है एक्स, एक्स है ना, अंदर की ओर रास्ता, और ये बाहर से पूरा पीला वाला जितना है ना वो मैदान है, ये पूरा एरिया मैदान का है और ये अंदर में रास्ता है। तो यहां पे जो रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा उसके लिए अब कंसेप्ट क्या आएगा उसको देखिए। बोलिए रास्ते के क्षेत्रफल के लिए पहले बड़े वृत्त का एरिया लेंगे, जिसके लिए रेडियस तो आर लिखा हुआ है तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर ऐसे, और इसी में माइनस करना पड़ेगा, तो अंदर में जब रेडियस होगा तो वो क्या हो जाएगा r माइनस एक्स। इसका रेडियस कितना होगा यहां पर, तो r और माइनस में x ऐसा, तो यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर ऐसा। अब इसको बढ़ाइए तो ये पाई आर स्क्वायर है, माइनस में पाई और ये आर स्क्वायर होगा, प्लस में एक्स स्क्वायर होगा, माइनस में 2rx होगा। अब हम यहाँ से पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, माइनस में पाई एक्स स्क्वायर लिखेंगे और प्लस में यहाँ पर आपका 2 पाई आर एक्स लिखेंगे। ये और ये कटेगा और तब यहाँ से आपको जो ना पाई एक्स कॉमन ले लेना है, तो 2r हो जाएगा और माइनस में x हो जाएगा। तो बस यही चीज ध्यान पे रखना है, तो फॉर्मूला आपका बन गया। मीनिंग है आज आप जो है फॉर्मूला जो भी सीखे है ना, वो कौन सा सीखे फिर से दिखाते हैं। देखिए एक फॉर्मूला था आपका, आयताकार मैदान में जब रास्ता बाहर से होगा तो उसके लिए एरिया जो लिए थे वो आपका लिखा हुआ था 2x ब्रैकेट l प्लस बी और प्लस 2x ऐसा। एक
जब रास्ता आयताकार मैदान में अंदर की ओर था तो आप एरिया लिए थे 2x l प्लस बी और माइनस में 2x। हम सारे को डिराइव करके आपको दिखा दिए, 2 हो गया। और बोले वर्गाकार में इसी जगह पर फॉर्मूला तो यही था, लेकिन आप उसको जो है चेंज करके, जैसे यहाँ a लिखा गया था तो यहाँ से आप जो है ना 4x और a प्लस x ऐसा बना लिए थे। ऐसे वो कैसे, तो देखिए जब यहाँ पर a होगा तो ये आपका 2 कॉमन जाएगा तो 4ax यहाँ पर लिख देते हैं और a प्लस एक्स में ना यहाँ पर आपको जो है इस जगह से 4ax और ऐसे करके देखिए आपको हम दिखा देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। इस जगह पर वर्ग के लिए हम आपसे बोले हैं याद मत करिए एक्स्ट्रा, ये तो आयत का है, यही वर्ग में लग जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे तो फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं वर्ग के लिए। तो जब यहां से आपको दिखाते हैं कि बोलिए आज ये 2x है और ये a प्लस a बैठाएंगे भुजा वर्ग में ऐसा, तो यहां से क्या बनता है आपका, ये 2x हो गया और ये 2a हो गया और प्लस में आपका 2x हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ना 2 कॉमन लेकर 4x और a प्लस x ऐसा। लेकिन यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये हम क्यों इतना याद करेंगे, डायरेक्ट इसी जगह पर सेम वैल्यू वर्ग के केस में बैठा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बोले ये भी हो गया। और फिर आपका चौथा फॉर्मूला वर्ग में जब रास्ता अंदर से था तो यहाँ पर साइन ऐसा हो गया। और फिर यहाँ पर पांचवा फॉर्मूला हम लोग ले लेते हैं जिसमें कि सर्कुलर फील्ड में था तो आप लिखे थे पाई x और 2r प्लस में x। और सर्कुलर फील्ड में जब आपको रास्ता बाहर से था तो फॉर्मूला आया था पाई x और 2r माइनस एक्स ऐसा। और एक और आप लिए थे जब आयताकार मैदान में रास्ता लंबाई के पैरेलल भी था चौड़ाई के पैरेलल भी, तो इस जगह पर एरिया जो आया था वो आपका था x l प्लस बी और माइनस में x ऐसा। तो बस इतने ही फॉर्मूला से इस तरह का सारा क्वेश्चन इजीली बनता है। आपका हम कैलकुलेशन मिनिमाइज करा दिए इस तरह के फॉर्मूला के डेरिवेशन से। मीनिंग है जो काम हम खुद सोच समझ कर बनाते थे, कंसेप्ट लगाते थे, कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम लगता था, वो सारा मिनिमाइज होगा क्योंकि टू द पॉइंट बात किया गया है। ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसी सब फॉर्मूला पर मान बैठा देंगे। ये आयत के लिए है, ये वर्ग के लिए है और ये जो फॉर्मूला है ये आपका वृत्त के लिए है। और ये आयत वर्ग दोनों में लागू हो जाएगा। केवल वर्ग जब होगा तो लंबाई चौड़ाई आपको जो है सेम बैठाना पड़ेगा, जब आयत होगा तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग बैठाना पड़ेगा। तो चलिए इतना फॉर्मूला क्यों बना है, कैसे बनता है, इस फॉर्मूला का कहाँ पर यूज होगा, तो क्वेश्चन आपको बोलेगा एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 52 मीटर 47 मीटर है। उस मैदान के बाहर चारों तरफ 3 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है, उस रास्ते का एरिया बताइए। तो आप इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। यहाँ पर 2 इंटू में 3, यहाँ 52, यहाँ 47, यहाँ 2 गुना में 3, आपका उत्तर आ जाएगा। तो ईजी हो जाता है, इन सारे बातों को देखेंगे। ये मेंसुरेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, टेक्निकल फॉर्मूला आपको हम दिए जिससे कि आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में टाइम बहुत कम लगेगा। मीनिंग आप खुद जब बनाते थे बेसिक का हेल्प लेकर के कंसेप्चुअल मेथड, तो उस जगह पर अगर आपको 10 सेकंड लगता होगा तो अब ये 3 सेकंड में काम कर देगा। इतने का फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसी सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिए और क्वेश्चन इस पर जब भी मिलेगा आप डायरेक्ट बनाएंगे। अब बेसिक मेथड में नहीं जाना है। ठीक है।